नायमर्हति वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम। ये श्री कृष्ण के चरण के नजदीक रहने लायक नहीं है। अतः पापी यसिम जोनिम आसुरिम जाहि दुर्मते। अरे दस्त, अब तुम श्री कृष्ण के चरण कमल में रहने लायक नहीं, अब तुम असुर जोनी में चले जाओ, जहां पर रात दिन राग द्वेष क्रोध भयंकर में जलते रहोगे। सुखदेव जी कहते हैं, जब पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया तो चित्रकेतु रथ से उतर गए और हाथ जोड़ करके प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनुंजलिनाम्बिके हे मां, तुम्हारे श्राप को मैं स्वीकार करता। चित्रकेतु कहने लगे कि संसार चक्र में सुख दुख भय राग द्वेष सर्वत्र मिलता ही रहता है, एकमात्र परिपूर्ण भगवान के बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों का वे रक्षा करते रहते हैं। महाराज चित्रकेतु में एक विशेषता थी कि वो कुछ नहीं बोलता। वहीं भगवान शंकर थे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे कि देवी देख ली, भगवान की भक्त की महिमा पता चल गया। दृष्टस्वसी सुश्रोणी हरे अद्भुत कर्मण महात्म भृत्य भृत्या नाम निष्पृहाणा महात्मनाम। अरे तुझको पता चल गया महात्माओं का महिमा। नारायण परा सर्वे न कुतश्चित विद्यति। भगवान का जो भक्त होता है वो कभी किसी से डरता नहीं। स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। वो स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, वो सब जगह एक समान परमात्मा को ही देखता है। अरे अभी चित्रकेतु में भी इतनी ताकत था तो उसको भी श्राप दे सकता था, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि भक्तों को न है शास्त्र प्रिय कस्य न प्रिय स्वकरो विवाह। भगवान को न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उनका न कोई अपना है न कोई पराया है। सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। ना हम विरिंचो न कृपा नारदासो। मैं ब्रह्मा सरकारी नारद ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान के इस लीला के रहस्य को नहीं समझ सकता है। महाराज इतना श्राप दिया गया, वह तत्काल वित्रासुर राक्षस जो परीक्षित मैं उसको बताया था इनके विषय में। अब कहते हैं यह एतत् प्रातः उत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत्। यदि कोई सुबह सुबह उठ करके श्रद्धा के साथ इस अध्याय का पाठ करता है, इतिहासम हरिस्मृत्वा स्वयाति परमाम। इस इतिहास का यदि कोई स्मरण करता है तो महाराज इस संसार सागर को छोड़कर भगवान के परम धाम को चला जाता है। अब आप कहते हैं कि असुरों का जब वध हो गया तो महाराज दो स्त्रियां थी ना, दीदी और दीदी में हमेशा स्वतिया डाल चलता रहता था। तो एक दिन दीदी आई और दीदी के घर में जब भगवान कश्यप प्रवेश किए तो देखे कि स्नान नहीं की है, अपने शरीर का श्रृंगार नहीं किया है। घर में ऐसे ही सब बर्तन बिखे साहब ऐसे ही महाराज फेंका गया है। भगवान कश्यप कहे कि अरे देवी, हमारी पत्नी होकर के तुम्हारी यह दुर्दशा क्या हो गया है तुझको? तुमको पता नहीं, स्त्री का सबसे बड़ा देवता पति होता है। पतिरेव हि नारीणाम दैवतः परमस्मृतः। पति प्रसन्न हुआ तो सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। मैं तुम्हारे घर में आया हूँ और देखा हूँ तुम ऐसी उदास, क्या बात है?
तुम भगवान की पूजा नहीं करती हो क्या? अपने घर में तुम क्यों ऐसी निरुत्साही हो? कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी पूजा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी जो इच्छा है पूछ लो, मांग लो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारा द्विति कहती है, वरदो यदि में ब्रह्मन पुत्रमिंद्रहणं मृडे। हे पतिदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके एक ऐसा बेटा दे दीजिए जो बेटा इंद्र का वध कर दे। ओ कश्यप जी घोड़ा हमसे ही कह रही है कि हमारा बेटा को मारो। इंद्र भी कश्यप जी का लड़का, अदिति का लड़का। देखिए सब स्त्रियों का क्या है। इस बात को सुन करके निशम्य तद बचो विप्रो विमना पर्यतप्य। अपनी पत्नी की इस बात को सुन करके हृदय में वो जलने लगे। अहो अधर्म सुमान अद्य में समुपस्थितः। अरे मैं अपनी पत्नी के पास आकर क्या कह दिया, देखो तो सही, हमारे मुंह से अधर्म निकल गया। अभी ये पत्नी हम पर कह रही है कि हमको ऐसा बेटा दो जो इंद्र को मारे। अरे गृहीत चेता कृपण पातित्य वर्गे ध्रुव। देखो तो सही, मैं इंद्रियों के विषय में सुख मांगने लगा हूँ। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने बस में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही मुझको नरक में गिरना पड़ेगा। महाराज पित्रासुर जी, अरे कश्यप जी कह रहे हैं, शरद पद्मोत्सव वक्त्रम। स्त्रियों का मुख कैसा है तो शरतकालीन चंद्रमा के समान, लेकिन हृदय कैसा है तो हृदय छूर धारा। मुंह तो लगता है कितना शरतकालीन चंद्रमा जैसा है, लेकिन हृदय है, हृदय में महाराज छुरा है, तलवार लगा हुआ है। भला स्त्रियों को कौन पढ़ सकता है? किसकी ताकत है जो स्त्री को पढ़ ले? स्त्रियों को कोई अपना प्रिय नहीं होता, न कोई पति होता है, न कोई बेटा होता है। महाराज पतिम पुत्रम भातरम व गंतर्ते घातयन्ति। ये स्त्रियां अपने स्वार्थ में पढ़कर पति को, पुत्र को, भाई को भी मरवा डालती। अरे मैं स्त्री से कह दिया जो मांगोगी वो दे दूंगा, और मुझसे कह रही है बदल नारती चंद्रों की, इंद्र का कोई वध नहीं कर सकता है, फिर भी कहती है मुझको ऐसा बेटा दो जो इंद्र का वध कर दे। इति संचिंत्य भगवान मारीचः कुरुनंदनः। इतना सोच करके मरीच नंदन महाराज कश्यप उवाच किंचित कुपितम, बोले थोड़ा क्रोधित होकर, आत्मानं विकलयन्, अपने आप को निंदनीय कह करके कहने लगे। भाई पत्नी है तो उसको तो कुछ देना ही पड़ेगा, कह दिए हैं तो कहते ठीक है देवी, तुम्हारा एक बेटा होगा। पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवा। हे कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक पालन करोगी, विधि पूर्वक पालन करोगी, तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियम में त्रुटि होगी तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। कश्यप जी महाराज बोल दिए। दीति कहे कि अरे क्यों नहीं होगा, मैं व्रत करूंगी। धार्य से व्रतम ब्रह्म गुरु कल्याण जानी में, आप हमको नियम बताइए, मैं व्रत करूंगी। महाराज ये तैयार हो गए व्रत करने के लिए। तो आपने नियम का लाइन लगा दिया, ये करना है, एक जैसे चतुर्मास में बृहद हरिभक्ति विलास में लिखा गया, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कितना करोगे महाराज? इतना नियम बता दिया। जल में घुसकर स्नान मत करना, किसी से क्रोध मत करना, दुर्जनों से बात मत करना, किसी की पहनी हुई कपड़ा मत पहनना, कोई देवी का चढ़ाया हुआ भोजन मत करना, शूद्र का लाया हुआ वस्तु मत खाना, शूद्र का रजस्वला का देखा हुआ अन्न मत खाना,
झूठे मुंह बिना आसमन किए संध्या के समय बाल खोल करके बिना श्रृंगार करके वाणी का संयम किए बिना मारे लगा दिए आओ, कितना दुखपूर्ण। एक दिन नियम भंग होगा तो गड़बड़ होगा। लो देखिए महात्मा लोग हैं, महात्माओं से कोई पार नहीं पाए। कश्यप जी साधारण नहीं, वेदों में लिखा गया पश्यक कश्यप, जो सबके हृदय को देखे उसी को पश्यक कहते हैं, पश्यक को ही कश्यप कहते हैं। ये कश्यप साधारण नहीं महाराज, ये भगवान के बाप है कश्यप जी, बामन भगवान के बाप है। अब नियम लगा, यदि सांवत्सरम पुरुषोनम व्रतमेतम विप्लुतम, एक भी नियम यदि टूटेगा नहीं, साल भर तक पाठ करोगी तो धार्य से तेत तुभ्यम शक्रहा भविता सुता, तब तो उसको लड़का होगा जो मार डालेगा इंद्र। महाराज अब तो दीदी एकदम संयम युक्त होकर बड़ा नियम से, महाराज स्त्रियों को कुछ चाहिए तो इतना कड़ा नियम करती है, वो नियम लग गए। साल भर व्रत करते करते बेचारी बिल्कुल दुबली हो, पतली हो, ग्रीस हो। संध्या के समय में पूरा ही हो गया था, एक दिन जो बाकी था, नियम पूरा कंप्लीट कर दिया। संध्या के समय प्रसाद पाई और जूठे मुँह सो गए। हमारा 1 साल तक इंद्र को नींद नहीं आई थी, वो नौकर बनकर की सेवा करता था कि अब तो हमको मरना ही है, तो वह नौकर बन करके इंद्र सेवा करता। इंद्र देखा कि नियम भंग हो गया, तुरंत मां के पेट में घुस गया और घुस करके शकर्त सप्तधा गर्भ वज्रे न कनक प्रभव, कनक सोना के समान चमकता हुआ महाराज उस दिव्य गर्भ को अपने वज्र से 7 टुकड़ा कर दिया। रुदंतम सप्त घैकैकम मां रोदित ताम पुनः, महाराज एक 7 टुकड़ा किया था, पहले तो एक लड़का तब 7 लड़के हुए, एक समान 7 लड़के हो गए। ते तमुचु पाटमाना सर्वे प्रांजलयो नृप न जिंघासस कीमेंद्र भातरो मरुदस्त। महाराज ये लड़के कहने लगे भैया मारो मत मारो मत, फिर वज्र उठा करके फिर 7 को फिर 7 कर, तो कितना हो गया? 7 7 49। इसके बाद इंद्र भी 50 हो गए, गर्भ में मां के पेट में 50 लड़के हो गए। और उसी समय महाराज बच्चा पैदा होने लगा, 1 2 3 4 गिन ले 50 लड़के। दीति डर गई, कहीं एक संकल्पित पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम, कहती है बेटा इंद्र, वो तो पहचान गए इंद्र को, और कह रही बेटा में तो एक पुत्र की आराधना की थी, सप्त सप्ताह भवन कथम, ये 49 बेटे कैसे हो गए? यदि ते विदित पुत्र सत्यम कथे मानुष, बेटा यदि तुझको पता है तो सच बोलना, झूठ मत बोलना। महाराज इंद्र साहब बात बता दिया। मैया प्रसन्न हो, अरे साच बोलने से प्रसन्नता, मेरी स्नेहमयी जननी, और कही कि ठीक है बेटा इसको ले जाओ तुम अपने पास। देवताओं का बांधा होगा, कॉलेज बता दिए थे, वो मर्द गणों को ले गए। मर्द अगर बड़ा काम करते हैं जब वर्षा होती है। परीक्षित इस प्रकार बीती, देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गए और उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र मरुद गणों के साथ उसे नमस्कार करके स्वर्ग चले। महाराज परीक्षित अब प्रश्न पूछते हैं कि बड़ा काम की चीज है ये जो पुंसवन व्रत है, आप कृपा करके बतला दीजिए इसका विधि। तो महाराज सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर विधि बताया, और बड़ा प्रभावकारी व्रत है। रामानुज गुरु जी भागवत पढ़ाते थे तो किसी को संतान नहीं होता था तो पुंसवन व्रत बताते थे, ये व्रत करो जरूर लड़का पुंसवन। तो महाराज एक पुंसवन व्रत की विधि बता दिए।
इस प्रकार जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकाष्टादशसहस्रायां पारामहंस संहितायां षष्ठम स्कंदे पुंसवं कृतकंदनं नामैकविंशो कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव भगवान की, श्री सुखदेव गोस्वामी की, श्री महाराज परीक्षित की, अनंत श्री विभूषित पंडित बाबाजी महाराज की, श्री गिरिल बिहारी बिहारिणी सरकार की, श्री भागवत निवास की। जय जय